चलिए, आप लोग को वॉइस मिल रहा होगा। देखिए, आप लोगों को बताया था, नीति आयोग तक आप लोगों को बताया था। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जो न्यूयॉर्क शहर है अमेरिका का, ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? देखिए, न्यूयॉर्क जो शहर है ना, वो आपका हडसन नदी के किनारे बसा है, और जो पोटोमेक नदी है, इसके किनारे पर वॉशिंगटन डीसी बसा हुआ है। वॉशिंगटन डीसी जो है, वो आपका पोटोमेक नदी किनारे पर है, और हडसन जो नदी है उसके किनारे पर न्यूयॉर्क बसा हुआ है। कौन सा शहर बसा हुआ है? न्यूयॉर्क बसा हुआ है। उसके बाद देखिए, ये जितने भी नदी आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सब यूएसए का है। ठीक है, यूएसए में है। अगला है स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी। आप लोग देखे होंगे, एक महिला हाथ में मशाल लिए हुए खड़े रहता है, जो अमेरिका में। वो किस शहर में है? तो वो है आपके न्यूयॉर्क शहर में। और आपको यूएनए का हेडक्वार्टर भी बताया था, तो यूएनए का हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, स्वामी विवेकानंद का जो बचपन का नाम था, वो नरेंद्र नाथ दत्त था। कौन थे? नरेंद्र नाथ दत्त। ये जो बारिंद्र कुमार घोष है, ये है अरविंद घोष के भाई थे। तो विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त इनके बचपन का नाम था। ध्यान दीजिएगा, ये भी क्या है, पूछा गया हुआ सवाल है। ये कौन सा सवाल का पूछे जाए, वो सारे आपके सेगमेंट आपको क्या है, याद होना चाहिए। अगला देखिएगा, आपको मॉडर्न हिस्ट्री में बताया था कि जो प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, जो शिकागो में हुआ था, उसमें स्वामी विवेकानंद गए थे, भारत का प्रतिनिधि बन के गए थे। तो स्वामी जी कब गए थे? स्वामी जी गए थे, स्वामी विवेकानंद जी कब गए थे? ये स्वामी होगा, ठीक है। स्वामी विवेकानंद कब गए थे? तो प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था? शिकागो में हुआ था। कहाँ हुआ था? शिकागो। ये अमेरिका में एक शहर है, शिकागो। और ये कब गए थे? 1893। कब गए थे? 1800। देखिए, तो 1893 में क्या है, स्वामी जी कहाँ गए थे? शिकागो गए थे। और आपको देखिए, इसी में एक चीज और बताया था कि इसी वर्ष क्या है, महात्मा गांधी भी दक्षिण अफ्रीका गए थे। इसी तिथि को, या मतलब इसी वर्ष को, महात्मा गांधी कहाँ गए थे? दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका गए थे। और स्वामी जी कहाँ गए थे? अमेरिका गए थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने किया था। इसका जो मुख्य हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पे है? बेलूर मठ। बेलूर मठ कहाँ पे है? ये वेस्ट बंगाल में है। कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। इसका एक रामकृष्ण मिशन का दो और एक सेंटर है, जो आपके उत्तराखंड में है, जिसको मायावती आश्रम कहा जाता है। कौन सा आश्रम कहते हैं? मायावती आश्रम। किस डिस्ट्रिक्ट में है, आप लोग बता सकते हैं? ये आपका चंपावत डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे है? चंपावत डिस्ट्रिक्ट में। चंपावत डिस्ट्रिक्ट में एक झील का नाम सुने होंगे, श्यामला ताल। तो श्यामला ताल के नजदीक क्या है? ये मायावती आश्रम है। कहाँ पे है? श्यामला ताल। तो श्यामला ताल कहाँ पे है? ये भी चंपावत में है। ध्यान दीजिएगा। और मायावती आश्रम भी कहाँ पे है? चंपावत में है। और बेलूर मठ कहाँ पे? ये कलकत्ता यानी वेस्ट बंगाल में है। और यहीं पे क्या है, रामकृष्ण मिशन के क्या है। ठीक है, रामकृष्ण मिशन कब बनाया गया था? 1897 को बनाया गया था रामकृष्ण मिशन। जॉर्डन की राजधानी और मुद्रा क्या है? जॉर्डन की राजधानी अम्मान है, और मुद्रा है दिनार। मुद्रा क्या है? दिनार। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, एक बुक के नाम आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये बुक है कर्म योग, राजयोग, भक्ति योग, और क्या, ज्ञान योग। ये किनका बुक है? ये स्वामी विवेकानंद जी का बुक है। किनके बुक है? स्वामी विवेकानंद जी का बुक।
देखिए, स्वामी विवेकानंद के जो जन्म दिवस है, जो 12 जनवरी को मनाया जाता है, आप लोग जानते हैं, उसी दिन क्या है, राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पे। तो ये स्वामी विवेकानंद के क्या है, ने राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग की व्याख्या किया था। और इन्होंने एक पुस्तक और लिखा था, मैं समाजवादी क्यों हूँ। इनका और एक पुस्तक क्या है, मैं मैं समाज मैं समाजवादी तो मैं समाजवादी क्यों हूँ, इस पुस्तक का लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक है आपके स्वामी विवेकानंद जी है, कि मैं समाजवादी क्यों हूँ। समाजवादी क्यों हूँ। और इन्होंने जो दर्शन दिया था उसको क्या था, वेदांत दर्शन कहते हैं। इनका दर्शन का नाम क्या है? वेदांत दर्शन। इनका दर्शन का नाम क्या है? वेदांत दर्शन। और स्वामी विवेकानंद को क्या है, नव हिंदूवादी कहा जाता है। नव हिंदूवादी किसे कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है। आज जो हिंदू धर्म का जो स्वरूप है, उसमें बहुत हद तक क्या है, स्वामी विवेकानंद जी के जो लेख है या उनके जो प्रभाव है या उनके जो वचन है, उन पर बहुत सारा क्या था, निर्भर करता है। तो मैं समाजवादी क्यों हूँ, वेदांत दर्शन, नव हिंदूवादी, ये क्या है, स्वामी विवेकानंद से जुड़ा हुआ है। कर्म योग, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, इनके बारे में क्या है, स्वामी विवेकानंद। देखिए, मेनली एक गीता में लिखा हुआ है और उपनिषदों में ये सारी चीज मिलता है। आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ पे जो उपनिषद है, उसमें क्या है, दर्शन के बारे में पहली बार उसका उल्लेख किया गया है। दर्शन का मतलब होता है जिसमें कर्मकांड नहीं होता है। और जो कर्मकांड होता है, उसमें दर्शन का क्या होता है, अभाव पाया जाता है। दर्शन में क्या होता है, कर्मकांड नहीं होता। इसलिए आप लोग देखे होंगे, जो प्राचीन काल में हमारे यहाँ पे जो हिंदू धर्म था, वो दर्शन पर आधारित था, इसलिए इसमें कर्मकांड कम था। आजकल क्या है, कर्मकांड ज्यादा क्यों है, सिर्फ दर्शन को कम है। देखिए, दर्शन को सीखने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, उसको बार बार याद करना पड़ता है, किताबों को पढ़ना पड़ता है, मेहनत बहुत होता है। और कर्मकांड को मानने में कोई मेहनत नहीं है। एक चंदन गोली घोलिए और उसको टीका लगा दीजिए, उसमें कौन सा मेहनत, ज्यादा मेहनत करना होता है। या कोई भी गेरुआ वस्त्र पहन लीजिएगा, उसमें मेहनत है नहीं ज्यादा। लेकिन किसी किताब को पढ़ना, उसको कंठस्थ करना और उस पर मंथन करना बहुत मेहनत काम होता है। इसलिए देखिएगा, भारत में क्या है, किताब जमीनों पर रहता है, फिर भी कोई चोरी नहीं करता है। लेकिन क्या होता है, दूसरी चीजें रख दीजिए, वो चोरी करके ले जाएगा। चलिए आगे देखिए, स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। देखिए, इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस, जो कलकत्ता के दक्षिण, मतलब वहां पे स्थित है एक काली मंदिर, जिसको दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहा जाता है, उनके पुजारी थे। कौन से काली मंदिर? दक्षिणेश्वर काली मंदिर है। रामकृष्ण परमहंस इतना ज्यादा सिद्धि व्यक्ति थे, बहुत ज्यादा क्या होता है, सिद्धि व्यक्ति थे समझ लीजिए उस जमाने में। ब्रिटेन की राजधानी और मुद्रा क्या है? देखिए, ब्रिटेन की राजधानी लंदन है और मुद्रा क्या है, पाउंड या पाउंड स्टर्लिंग। अब अगला है, लंदन किस शहर के, किस नदी किनारे बसा हुआ है? लंदन क्या है, किस नदी के किनारे बसा हुआ है? लंदन, अब सुने होंगे तो नदी भी होगा, पुराने शहर सब नदी के किनारे पे बसा हुआ था। तो लंदन क्या है, टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। लंदन, लंदन क्या है, टेम्स नदी जो आपको दिखाई दे रहा है, इस नदी किनारे बसा हुआ है लंदन। स्प्री नदी के किनारे क्या बसा है? बर्लिन बसा हुआ है। बर्लिन आप जानते हैं जर्मनी की राजधानी है। इसकी राजधानी है जर्मनी। सीन नदी किनारे पर क्या है?
पेरिस बसा हुआ है। कौन सी बसा हुआ है? पेरिस बसा हुआ है। और ये किसकी राजधानी है? फ्रांस की राजधानी है। डेन्यूब नदी क्या है? ये यूरोप की सबसे प्रमुख नदियों में से एक है। उनके किनारे पर क्या है? वियना शहर बसा हुआ है, किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। देखिए, एक ऑस्ट्रेलिया और एक ऑस्ट्रिया है। ये ऑस्ट्रिया की राजधानी यूरोप में बहती है। डेन्यूब नदी कहाँ बहती है? यूरोप में बहती है। यूराल पर्वत किस देश में स्थित है? देखिए, यूराल पर्वत जो है ना, वो रशिया में है। इसमें है रशिया। और इसमें क्या होता है? यूरोप की सबसे ऊंची चोटी जिसको एल्ब्रूज कहते हैं, तो ये एल्ब्रूज क्या है? आपके यूराल पर्वत पर स्थित है। किस पर्वत पर स्थित है? यूराल पर्वत पर स्थित है। कौन सा चोटी? जो यूरोप की जो सर्वोच्च चोटी है जिसका नाम है एल्ब्रूज, ये क्या है? आपके यूराल पर्वत पर स्थित है। किस पर्वत पर स्थित है? यूराल पर्वत पर स्थित है। और किस देश में है यूराल पर्वत? ये आपके रशिया में, मेनली रशिया में है। क्या है? रशिया में ये है। रूस की राजधानी क्या है? रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को है। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। अभी देखिए, हमारे प्रधानमंत्री रूस की यात्रा पे गया है, तो ये भी आप लोग जानिए। अगला जो क्वेश्चन देखिएगा, आपसे क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि जो यूरोप और एशिया को विभाजित करने वाला पर्वत कौन सा है? तो यूरोप और एशिया को विभाजित करने वाला, अभी आपको बात बताया था, कौन सा है? यूरल पर्वत। यूरल पर्वत क्या है? यूरोप और एशिया को विभाजित करने वाला पर्वत क्या है? ये जो अल्स पर्वत है ना, ये क्या है? इटली और जो स्विट्जरलैंड है उसको विभाजित करते हैं। स्विट्जरलैंड में ये क्या? अल्स पर्वत पाया जाता है। पिरेनीज क्या होता है? ये क्या होता है? आपके फ्रांस और क्या होता है? स्पेन को अलग करने वाला पर्वत है। तो जो एटलस पर्वत है, ये क्या है? आपके अफ्रीका में है। कहाँ पे है? अफ्रीका में। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप की जो सबसे लंबी नदी है वो वोल्गा नदी है। कौन सी नदी है? वोल्गा नदी। कौन सी नदी है? वोल्गा नदी है। क्योंकि टाइबर नदी के किनारे पर कौन सा शहर बसा है? रोम। रोम किसकी राजधानी है? इटली की राजधानी है। रोम किसकी राजधानी है? इटली की राजधानी। चलिए, विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल झील की देश में स्थित है? ये रशिया में है। बेकाल झील क्या है? विश्व की सबसे गहरी झील है, तो जो कहाँ पे है? आपके रशिया में है। रशिया। रशिया की राजधानी क्या है? मॉस्को। रशिया की राजधानी क्या है? मॉस्को। दुनिया की जो सबसे लंबी रेलवे मार्ग है वो भी आपके रशिया में है। विश्व का सबसे लंबी रेलवे मार्ग कहाँ पे है? रशिया में है। कहाँ पे है? रशिया में। अब देखिए, पंजाब नेशनल बैंक का गठन कब हुआ था और इसके कब हुआ था, इसका ये पूछा गया है। आप लोगों को बताया था कि पंजाब नेशनल बैंक के स्थापना में लाला लाजपत राय जी ने बहुत क्या है? योगदान दिया था। और इसका पहला हेडक्वार्टर कहाँ पे था? लाहौर था। और वर्तमान में कहाँ पे है? दिल्ली में। तो इसका जो निर्माण हुआ था, ये वर्ष 1800 क्या है? 94 में हुआ था, नहीं 1894 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर पहले लाहौर था, अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली है। और इनको निर्माण में कौन किन्होंने योगदान दिया था? इस बैंक के निर्माण में लाला लाजपत राय ने योगदान दिया था। लाला लाजपत राय ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। उच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? देखिए, उच्च न्यायालय का गठन, जिसको हाई कोर्ट कहते हैं, उनका गठन क्या होता है? 214 जो अनुच्छेद है, 214, उसके माध्यम से किया जाता है। और 124 है ना, इससे में उच्चतम न्यायालय का गठन किया जाता है। देखिए, इसमें एस हाई कोर्ट का गठन होता है और इसमें क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट का गठन। समझिएगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। भारत में कितने हाई कोर्ट है? भारत में 25 हाई कोर्ट। सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा है? इलाहाबाद हाई कोर्ट। सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा है? इलाहाबाद हाई कोर्ट। सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? कोलकाता हाई कोर्ट। कोलकाता हाई कोर्ट क्या है? सबसे भारत का सबसे पुराना है। और सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा है? इलाहाबाद हाई कोर्ट। वर्तमान में कितने हाई कोर्ट है भारत में? 25 हाई कोर्ट। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत बनाया जाता है? 224। उत्तराखंड में हाई कोर्ट कहाँ पे है? नैनीताल में। उत्तराखंड में हाई कोर्ट कहाँ पे है? नैनीताल में। ध्यान दीजिएगा, ये सारे पॉइंट आप लोगों को क्या है? एक का एक पूरा याद होना चाहिए। अगला है कि जो हाईकोर्ट है यानी उच्च न्यायालय है, उनके न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति आयु होता है, यानी जो रिटायरमेंट का जो आयु होता है वो कितना होता है? देखिएगा, जो न्यायाधीश होता है ना, उनका क्या होता है?
नियुक्ति का कोई आयु नहीं होता है, यानी उसके न्यूनतम आयु कुछ नहीं होता है। जैसे आप जो जानते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या जो उपराष्ट्रपति, इनके नियुक्ति के क्या होता है, न्यूनतम आयु भी होनी चाहिए। लेकिन हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज होते हैं उनका कोई न्यूनतम मतलब आयु नहीं होता, उनका अधिकतम आयु होता है या सेवानिवृत्ति की आयु होती है, समझिए। तो उच्च न्यायालय की जो आयु होता है वो होता है वर्तमान में 62 वर्ष। यानी 62 वर्ष के बाद क्या होता है, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, सेवानिवृत्त हो जाएंगे। ठीक है। उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करती है, कल ही आपको रीट बताया था। तो उच्च न्यायालय क्या होता है, 226 के अंतर्गत क्या होता है, रीट जारी करता है। और जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या है, आर्टिकल 32 के अंतर्गत क्या है, रीट जारी कर सकता है। रीट 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है, और 226 के अंतर्गत क्या हाई कोर्ट रीट जारी कर सकता है। कल आपको 5 प्रकार के रीट बताया था, कौन कौन सा, ये बताया था हार्पस कॉर्पियस बताया था, जिसको बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। उसके बाद परमादेश बताया था, उत्प्रेषण बताया था, प्रतिषेध बताया था, और अधिकार पृष्ठ बताया था। ये 5 प्रकार के रीट एकदम मुंह जबानी याद होना चाहिए। फिर अगला है 1967 में गठित आसियान का शेड्यूल। देखिए आसियान क्या था, जो नॉर्थ ईस्ट में जो कंट्री है, उन कंट्रियों का क्या होता है, 10 कंट्रियों का क्या होता है, एक समूह है, एक संगठन है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जकार्ता है, जो इंडोनेशिया का क्या है, राजधानी है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आसियान का क्या है, हेडक्वार्टर है या मुख्यालय है इसको। अब देखिए मसालों का भारतीय मसाला बोर्ड कहाँ पे स्थित है। देखिए भारत में मसाला, दुनिया का सबसे ज्यादा मसाला भारत में उगाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो मसाला बोर्ड कहाँ पे है, तो मसाला बोर्ड क्या है, कोच्चि में है। कोच्चि कहाँ पे है, केरल में। कोच्चि, पहले इसको कोचिन कहते थे, आजकल इसको कोच्चि कहते हैं। कोच्चि, कोच्चि कहाँ पे है, केरल में है। यहाँ पे भारतीय मसाला बोर्ड का हेडक्वार्टर है। हाँ जी। इस दूसरा अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय कॉफी बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये आपके बेंगलुरु में है। बेंगलुरु को आप लोग जानते हैं क्या है, साइबर सिटी कहा जाता है। बेंगलुरु को क्या कहा जाता है, साइबर सिटी कहा जाता है, या इसे क्या कहा जाता है, यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर संबंधित, आईटी संबंधित कार्य होता है, इसलिए इसको क्या है, सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। बेंगलुरु को क्या होता है, सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, साइंस सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यहाँ पे है, IISC कहाँ पे है, बेंगलुरु में है। तो इसलिए क्या होता है, बेंगलुरु टाटा की क्या है, राजधानी भी है। टाटा की क्या है, राजधानी भी बेंगलुरु है। भारत का सर्वाधिक मसाला उत्पादन राज्य कौन सा है। देखिए वर्तमान में जो सर्वाधिक की बात करें ना, तो सर्वाधिक जो मसाला इसमें उत्पादन कर रहा है वो है मध्य प्रदेश कर रहा है। सर्वाधिक की बात कर रहा है तो मध्य प्रदेश इसका। तो मसाला का जो राज्य है वो क्या है, केरल। केरल को क्या कहा जाता है, तो मसालों का बगीचा कहा जाता है। केरल को क्या कहा जाता है, मसालों का बगीचा कहा जाता है। लेकिन इस समय जो सर्वाधिक कर रहा है वो आपका मध्य प्रदेश कर रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है। और मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है, टाइगर स्टेट कहा जाता है। मध्य प्रदेश को सोया स्टेट कहा जाता है। मध्य प्रदेश में भारत का सबसे अधिक क्या है, नेशनल पार्क है। भारत का सबसे अधिक बाघ कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। उज्जैन कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। ये सारे चीज क्या है, आपके मध्य प्रदेश में स्थित है, तो इसको भी क्या है, ध्यान रखिए। और देखिए वर्ष 1988 में गठित सेबी। देखिए सेबी का फुल फॉर्म भी जानिएगा। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया कहा जाता है इसको। क्या कहते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में। देखिए हमारे यहाँ पे जो शेयर मार्केट होता है ना, तो शेयर मार्केट को कंट्रोल कौन करता है, शेयर मार्केट को कंट्रोल करने का काम किसका है, जो आपका सेबी का है। उसका मार्केट, शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है। तो शेयर मार्केट आप लोग जानते हैं कि शेयर में क्या होता है, पैसे लगाते हैं, तो उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, सेबी करता है। सेबी का गठन कब हुआ, 1988 में सेबी का गठन किया गया। ठीक है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि जो हमारे यहाँ पे जो उच्चतम न्यायालय है उसका गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। जैसे अभी आपको बताया कि जो हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है उसका गठन किस अनुच्छेद के माध्यम से किया गया है, वो है आपका 124।
क्या है 124। 132 में क्या है रीट जारी कर सकता है, 224 में क्या है उच्च न्यायालय का गठन किया गया है। ठीक है, हमारे यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट है जो क्या है आपके नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में स्थित। और ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये अंग्रेजों के जमाने में किया गया था, बाद में इसको मॉडिफाइड किया गया था, अंग्रेजों ने इसका स्थापना किया था दिल्ली। और जो सुप्रीम कोर्ट में देखिए इस समय क्या है, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश है। टोटल सुप्रीम कोर्ट में इस समय 34 न्यायाधीश है। कितने न्यायाधीश है? न्यायाधीश कितनी है? न्यायाधीश कितनी है? 34 है। उनमें से क्या है एक CJI कहते हैं उसको, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं, और 33 क्या है अन्य न्यायाधीश। ये भी आप याद रखिए। ठीक है, 34 क्या है इस समय न्यायाधीश है, उसमें एक क्या है CJI है जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं, जिसको कौन है चंद्रचूड़ जी है इस समय, और 33 के हैं अन्य न्यायाधीश होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 1937 में। कब हुआ था? 1937 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का गठन किया गया। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? यहाँ पे 65 वर्ष है। देखिए उच्च न्यायालय का क्या है 62 वर्ष, और सुप्रीम कोर्ट का कितना है 65 वर्ष। इनका कोई न्यूनतम आयु नहीं होता है, जो आपको अभी बताया था कि न्यूनतम आयु नहीं है। समझिए, अगला देख क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का पहला कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बना था? कार्यवाहक मतलब कि उनको पूर्ण प्रधानमंत्री का दर्जा नहीं देते, जब तक नया प्रधानमंत्री ना चुने जाते हो तो वो क्या होता है शासन कार्य को देखते हैं। तो ऐसे जो प्रधानमंत्री बनते हैं उनको क्या है कार्यवाहक प्रधानमंत्री कहा जाता है। तो भारत का पहला कार्यवाहक जो प्रधानमंत्री बना था वो बना था गुलजारी लाल नंदा। कौन बना था? गुलजारी लाल नंदा क्या है भारत का पहला कार्यवाहक क्या बना थे प्रधानमंत्री। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो मसालों का जो बगीचा है वो केरल को कहा जाता है। उसको कहा जाता है केरल। तो केरल में साइलेंट वैली भी है। आपको बता दें कि जो दुनिया का सबसे ज्यादा क्या भारत का सबसे ज्यादा क्या था वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है। तो साइलेंट वैली भी कहाँ पे है? केरल में है। केरल में ओणम फेस्टिवल मनाया जाता है, आप लोगों को पता था। केरल में सबरीवाला मंदिर है। श्री पद्मनाभ मंदिर भी कहाँ पे है? केरल में है। ओणम का त्यौहार मनाया जाता है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे नौकायान या नौका दौड़ भी क्या होता है केरल में संपन्न किया जाता है। तो ये क्या है केरल। केरल के तट को क्या होता है मालाबार तट कहा जाता है। केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट कहा जाता है। और तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहा जाता है। तो ये हो गया आपके आज के टेस्ट के एक्सप्लेनेशन। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है उसको आप लोग पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को अगर डाउट लग रहा है या समझ में नहीं आ पा रहा है या देखिए कल आप लोगों ने पूछा ना, एक लोगों ने पूछा था कि जो नगर निकाय है और नगर निगम है उसमें अंतर है। देखिए नगर निकाय के अंतर्गत ही क्या है अलग अलग भाग होते हैं। उसके निकाय का मतलब होता है एक प्रकार का बॉडी। देखिए नगर निकाय समझिएगा, ये है नगर निकाय। ठीक है, नगर का मतलब होता है जिनमें कुछ क्या होता है कृषि कार्य कम होते हैं और बाकी कार्य ज्यादा होते हैं, उसको नगर निकाय कहते हैं। इसमें सबसे पहला आता है नगर निगम आता है। आपको बताऊंगा जैसे हल्द्वानी क्या है नगर निगम है। उत्तराखंड में 9 नगर निगम है, जिसको याद रखिएगा। उत्तराखंड में कितना नगर निगम है? 9 नगर निगम है। सबसे पहला कौन सा है देहरादून में। उसके बाद आता है नगर पालिका। पहले हल्द्वानी क्या था नगर पालिका हुआ करता था, आप लोग जानते हैं। उसके बाद आता है पंचायत, नगर पंचायत। जो छोटे शहर होते हैं उसको नगर पंचायत कहा जाता है। फिर आता है आपका कैंट एरिया, जहाँ पे आर्मी वगैरह होते हैं, कैंट एरिया कहते हैं, ये भी नगर पालिका के अंदर आता है एरिया, कैंट एरिया। उसके बाद क्या होता है एक होता है जहाँ पे बंदरगाह वगैरह होता है, वो भी शहर के अंदर होता है ना, तो उसको कहते हैं आपका जो बंदरगाह क्षेत्र कहा जाता है, तो उसको भी समझ लिया। पोर्ट एरिया कहते हैं या बंदरगाह क्षेत्र कहते हैं। ये शहर में होता है। देखिए ये सब क्या शहर है यहाँ पे होता है। और एक होता है नोटिफाइड एरिया। नोटिफाइड एरिया, नोटिफाइड एरिया जैसे मान लिया कोई एक ऐसा जगह है जहाँ पे सरकारी कर्मचारियों के लिए या जो सरकारी कॉलोनीज टाइप के जो होते हैं ना, उसको क्या नोटिफाइड एरिया कहा जाता है। तो उनका प्रशासन भी क्या था अलग होता है।
तो समझिए नगर निगम हो गया, नगर पालिका हो गया, नगर पंचायत हो गया, कैंट एरिया हो गया, बंदरगाह क्षेत्र हो गया, नोटिफाइड एरिया हो गया, ये सब नगर निकाय के अंतर्गत आता है। आपको पंचायती राज बताऊंगा तो पंचायती राज में ये सारे चीज आपको पढ़ना है, ठीक है। तो उसमें नगर पालिका में सबसे ज्यादा जनसंख्या होता है। उत्तराखंड में 9 नगर निगम है, समझ लीजिएगा। और देहरादून क्या है, सबसे पहला नगर निगम है, ठीक है। देहरादून क्या है, उत्तराखंड का सबसे पहला नगर निगम है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन आप लोगों का? जो भी क्वेश्चन होगा उसको पूछिए, सबको लाभ मिलेगा। हम ये मत सोचिए कि मुझे ये चीज आ गया हम उसको नहीं पूछेंगे, ऐसे करने से नहीं होगा। पूछिएगा, सबको लाभ होगा। जितना ज्यादा आप उसमें डिस्कशन करेंगे उतना चीज इजी होता है, ठीक है। ये डिस्कशन नहीं करेंगे तो वो चीज क्या होता है, धीरे धीरे बहुत ज्यादा कठिनाई पैदा करने वाला होता है। चलिए, अगर आपका क्वेश्चन नहीं है तो सर म्यांमार, क्योंकि नया क्वेश्चन अभी बनेगा नहीं, तो हम कल आप लोगों से मिलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अगर आप लोगों का नहीं है तो सर एक क्वेश्चन में डाउट है। हाँ बताइए। सर म्यांमार की राजधानी और मुद्रा आपने क्या बताया? देखिए, म्यांमार की जो राजधानी है वो नेपिडा, नेपिडा करके है, और क्वाइट क्या है, उसकी मुद्रा है नेपिडा, ठीक है। पहले यांगून या रंगून हुआ करता था पहले, अब वो राजधानी बदल गया है। पहले रंगून या यंगून कहते थे उसको, आजकल उसका नया राजधानी बदल गया है, ठीक है। तो ये और कोई क्वेश्चन? ओके। ठीक है, तब कल मिलते हैं, सबको गुड नाइट।